बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, खबरनाम में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की, जो आज जम्मू के अंदर मौजूद थे और जम्मू के अंदर आज एक स्टार्टअप प्रोग्राम, इंडस्ट्रियल स्टार्टअप प्रोग्राम में वो शरीक थे। और इस मौके पर उन्होंने आज J&K स्टार्टअप पॉलिसी एविनिया का आज बाज़ाब्ता तौर पर इनेकाद किया, उसको लॉन्च किया गया। और ये नए स्टार्टअप समिट के हवाले से जो ये तकरीब यहाँ पर मुनक्कद हुई, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और दीगर अफसरान यहाँ पर मौजूद थे। इस मौके पर इस बात पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रोशनी डाली कि जम्मू कश्मीर सरकार एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रीज और सनत व हिरफत में ज्यादा से ज्यादा एवेन्यूज क्रिएट करने के लिए अलग अलग स्कीमों का ऐलान कर चुकी है। और इस निस्बत से जो सरकार के इनिशिएटिव्स है उनकी पज़िराई भी हो रही है। उन्होंने कहा कि इन्हीं कुछ सालों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो नई नई अपॉर्चुनिटीज को ऑप्ट करते हैं और फिर नए नए यूनिट्स की तरफ वो रागिब हुए हैं। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार की भी ये कोशिश है और मरकजी सरकार की काविशों के नतीजे में ही जम्मू कश्मीर इस निस्बत से प्रोग्रेस कर रहा है। और इस ज़मन में उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं होगा जो अब जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से काफ़ी आगे होंगे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जब तकरीर की तो उस तकरीर में उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। स्टार्टअप पॉलिसी के द्वारा हमने जम्मू कश्मीर में विभिन्न सेक्टर्स के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा है, महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जो एक गतिशील इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। आप सबको पता है कि 2021 में नई इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार के सहयोग से यहाँ लाई गई थी। अब ये नई स्टार्टअप पॉलिसी द्वारा बिजनेस के इस फर्टाइल ग्राउंड का सही उपयोग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स कर सकेंगे। जैसे फूड प्रोसेसिंग है, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर है, हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, फार्मास्यूटिकल्स है, टेक्सटाइल्स है, टूरिज्म है, फैशन डिजाइन है, अनेक क्षेत्र में नए स्टार्टअप प्रारंभ होने की संभावना प्रबल हो गई है। इसमें जम्मू कश्मीर प्रशासन 25 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश करेगा और शेष राशि जुटाने का एक बेहतरीन रोड मैप इसमें बनाया गया है। एक प्रयास होगा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को फंडिंग की कोई दिक्कत न हो और सभी इनोवेटर्स इस पहलू से बेफिक्र होकर विकास को गति देने के लिए समर्पित भाव से काम कर सके। आज सभी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के सामने एक बड़ा प्रश्न या सवाल और एक बड़ी चुनौती शुरुआती दौर में सीड फंडिंग की होती है। बिजनेस सफल होने के बाद तो फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराने वालों की लंबी लाइन खड़ी हो जाती है, लेकिन इंटरप्राइज का पहला चरण चुनौतियों से भरा हुआ होता है। इसका समाधान करने की चलिए नाज़रीन, अगली खबर में बात करते हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की, क्योंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज दूसरे रोज भी बंद है और मुतअद्दिद मुकामात पर, खासतौर पर शाहराह के दाएं बाएं जो ढलवास का मकाम है, मियाड़ का मकाम है, कैप्टेरिया मोड़, मारोग, पंथियाल, हिंगनी, शेर बीबी, इन सभी मकामात पर जो है पस्सियां गिराई है, जिसके नतीजे में इस शाहराह को ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। ताहम ट्रैफिक को या इस शाहराह को काबिल आमद रफ्त बनाने के लिए भी मुतवातिर तौर पर कोशिशें की जा रही हैं और मैन एंड मशीनरी को काम पर लगा दिया गया है, क्योंकि मूसलाधार बारिशों के नतीजे में यहाँ पर जो मड स्लाइड्स और उसके साथ साथ लैंड स्लाइड्स आई हैं, जिसके नतीजे में इस शाहराह को बंद कर दिया गया है। हालांकि इस शाहराह में अभी भी लोगों की एक बड़ी तादाद जो मुसाफिर उनकी सूरत में है वो यहाँ पर दरमानदा है। वो अगरचे सरकार को भी कोऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि जो हुक्काम की जानिब से उन्हें रोका गया है, ये दरअसल उनकी सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। ताहम उन्होंने हुक्काम से गुजारिश की है कि फौरन से पेशतर सड़क को बहाल किया जाए ताकि वो अपने मकामात की तरफ रागिब हो सके। पहले वो बाइट साहब की नजर करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद कि क्या वजह है कि अगर इस सड़क पर
कई रकम खर्च की गई, कई सारे टनल्स, कई सारे फ्लाईओवर्स, कई सारे पुल और कई जगह पर इसकी वाइडनिंग हुई है, तो फिर क्या वजह है कि अभी तक इतना कई रकम खर्च करने के बावजूद ये शाहरा मामूली बारिशें गिरने के नतीजे में, मामूली बारिशें होने के नतीजे में बंद कर दिया जाता है? वो हम बाद में देखेंगे, अपने नुमाइंदे नदीम से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिल वक्त जो यहाँ पर मुसाफिर फंसे हुए हैं वो क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। हम जम्मू से आए हैं, हमें जाना है श्रीनगर जनाब। हमारी परेशानी कुछ नहीं है, यहाँ पे जो NHI वाले जो हैं, यहाँ पे जो हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, वो पूरी जो है अपनी लगन से काम कर रहे हैं कि हमारी सेफ्टी के लिए, अगर हमको रोका भी गया है हमारी सेफ्टी के लिए ही है, क्योंकि आगे जाने जो हम देखें कि पंथाल पे रोड ख़राब है, 2-4 जगहों पे रोड ख़राब है, तो यहाँ पे जो फैसिलिटी भी जो है हमारे यहाँ पे लंगर भी लगा दिया गया, तो हम इसके लिए शुक्रगुजार है जो यहाँ पे फंसे हुए हैं। हम 2 दिन से यहाँ पे फंसे हुए हैं, हमको 2 दिन यहाँ पे हो गए, लेकिन ये तो हमारी प्रिकॉशंस के लिए है जनाब। जो भी यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो करे, रामबन की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें हम या ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें हम, हमारे लिए ये काम हो रहा है, क्योंकि हम तो ये तो किसी किस्म का रिस्क नहीं देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो यात्री है वो सेफ जगहों पे अपनी पहुँचे। यहाँ पे रोका दिया गया, वजह यही है कि क्योंकि आगे रास्ता ख़राब है। रास्ता जो ही ठीक हो जाएगा तो फिर हमको कोई आपत्ति नहीं होगी, हमको छोड़ दिया जाएगा। राजस्थान से आए हैं सर, श्रीनगर जा रहे हैं। परेशानी तो रास्ते की है सारी, कल रात से वेट कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि यहाँ ठहर जाएं, सुबह रास्ता खुलेगा, सुबह निकल जाएंगे। सुबह से आकर के खड़े हैं बट जाने नहीं दे रहे हैं आगे, बोल रहे हैं रास्ता बंद है आगे। अब सेफ्टी भी हमारे लिए ही है, सेफ्टी फर्स्ट। ये कह रहे हैं कि थोड़ा रास्ता साफ हो जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं आपको जाने देने के लिए। आए मुंबई से सर जी। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे थे श्रीनगर, मगर हमारे को 2 दिन से इधर रोक दिया गया है। और वो हमने पानीपत में होटल लिया था, होटल का, तो उसने हमको भेज दिया रिटर्न, बोले जाइए रोड ओपन हो गया है, मगर अभी यहाँ पे रोड बंद है। अब आप यहाँ पे कितने टाइम से रुके हैं? हम यहाँ से तो 2 दिन से रुके। खाना पीना आपको मिल रहा है? खाना पीना कोई है ही नहीं, कुछ तो है। ये जो यहाँ पे बन रहा है वो क्या है? तो सर ये आज पहली बार बन रहा है, ये अब भी बन रहा है, तो हम इससे पहले खा लिए खाना। आप कितने बजे और किस डेट में यहाँ पहुँचे? हम पहुँचे 1 तारीख की रात में। आए मुंबई से सर जी। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे थे श्रीनगर, मगर हमारे को 2 दिन से इधर रोक दिया गया है। और वो हमने पानीपत में होटल लिया था, होटल का, तो उसने हमको भेज दिया रिटर्न, बोले जाइए रोड ओपन हो गया है, मगर अभी यहाँ पे रोड बंद है। अब आप यहाँ पे कितने टाइम से रुके हैं? हम यहाँ से तो 2 दिन से रुके। खाना पीना आपको मिल रहा है? खाना पीना कोई है ही नहीं, कुछ तो है। ये जो यहाँ पे बन रहा है वो क्या है? तो सर ये आज पहली बार बन रहा है, ये अब भी बन रहा है, तो हम इससे पहले खा लिए खाना। आप कितने बजे और किस डेट में यहाँ पहुँचे? हम पहुँचे 1 तारीख की रात में। आए मुंबई से सर जी। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे थे श्रीनगर, मगर मुसाफिर यहाँ पर फंसे हुए हैं और कुछ का कहना है कि यहाँ खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं है। लेकिन हम नदीम से जानने की कोशिश करेंगे। नदीम कोचक इस वक्त हमारे साथ, हम उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक उनके साथ राब्ता हो जाता है तब तक हम वो लंगर भी दिखाएंगे जो रामबन पुलिस की जानिब से, जिसका एहतमाम यहाँ पर किया गया है। रामबन पुलिस की जानिब से लंगर का एहतमाम यहाँ पर किया जा चुका है और इस दौरान जो मुसाफिर यहाँ दरमानदा है उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। और रामबन पुलिस की जानिब से खासतौर पर इन अयाम के दौरान इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं ताकि मुसाफिर जो है वो उन्हें खाने पीने की चीज़ें दस्तयाब हों। इस लंगर की तस्वीरें आप खुद मुलाहजा फरमा रहे हैं और यहाँ पर जो लंगर कंडक्ट करने वाले हैं या जो मुंतजमीन हैं वो क्या कुछ कहते हैं वो भी सुन लेते हैं। लंगर लगाया गया है जो यहाँ पे पैसेंजर हमारे भाई लोग जो फंसे हुए हैं और हमारा ड्राइवर हजरात जो ट्रक ड्राइवर भी यहाँ पे कल से फंसे हुए हैं। कल शाम को भी हमने एक इंस्टीट्यूट लिया, यहाँ पे चाय वगैरह जो उनको डोनेट की थी। आज की डेट में लंगर लगाया गया। ये हमारे जनाब जिला पुलिस की तरफ से लगाया गया है। हमारे विजय कोतवाल जी SHO जी जो है रामन के इंचार्ज में, उनकी पुलिस की तरफ से ये लगाया गया है यहाँ पे अलॉन्ग विद सिविल के वाट, तो मिलकर जॉइंटली चलाया जा रहा है सारा ये काम।
वाइडनिंग हुई है, कई एक पुल बनाए गए हैं, टनल्स का जो है तामीर की गई है, लेकिन उसके बावजूद जो ये मुश्किल है ये टलती नहीं है। क्या कुछ किया कहा जा रहा है जो नदीम, इस हवाले से क्या कुछ वजूहात है कि इतनी ज़री कसीर खर्च करने के बावजूद भी ये शाहरा अभी भी ट्रैफिक के लिए बंद हो जाता है थोड़ी सी बारिश होने के बाद? देखिए हिलाल में आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जब खराब मौसम का असर हमें हाईवे पर देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले अगर 7-8 साल पर हम नजरसानी करें तो ये परेशानी कुछ ज्यादा बड़ी है लोगों के लिए, मुसाफिरों के लिए और खासकर उन लोगों के लिए जो हाईवे के दोनों अतराफ में रह रहे हैं। हमने कई बार देखा कि हाईवे बंद होता है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ लोग भी परेशान होते हैं, क्योंकि जब कटिंग हुई तो परेशानियां बढ़ी। हालांकि हमने देखा कि पिछले दिनों काफी सारे ट्विटर हैंडल्स के जरिए से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर ये खबरें चली कि जब फलानी टनल तामीर हुई तो लोगों को परेशानियां नहीं होंगी। लेकिन अभी भी हमारे पास कहीं ऐसे मकामात है, कहीं ऐसे स्पॉट्स है जहां पे ना तो टनल काम आ रही है ना ही फ्लाईओवर काम आ रहा है। हालांकि हमने देखा कि धनवास के मकाम पर आज रोड बंद है, लेकिन वहां पर भी अल्टरनेट है नहीं हमारे पास। अगर आप फ्लाईओवर बनाएंगे, लेकिन जब जमीन सिंक हो रही है तो जाहिर सी बात है वो फ्लाईओवर आपका ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा कि वहां पर साल 2020 में 40 घर उजड़ कर तबाह हो गए थे जो आज नाकाबिले रिहाइश है। उसके साथ साथ हम देखें कैफेटेरिया मोड़ और मिहाड़। कैफेटेरिया मोड़ वही मकाम है जिसके ठीक ऊपर एक बस्ती है, खनाड़ी का नाम है, लगभग 1 दर्जन के करीब रिहायशी मकानात वहां भी तबाह हुए हैं। तो कुल मिलाकर टनल का काम चल रहा था मिहाड़ के मकाम पर, लेकिन वो टनल का काम भी पिछले दिनों बंद होकर आ गया है, यानी आज की डेट में वहां पर काम नहीं चल रहा है, लेकिन पत्थर गिरने और पस्सियां गिरने का सिलसिला अभी भी देखने को मिल रहा है। उसके साथ अगर हम देखें पंचकाल में अगर कुछ हद तक राहत मिली, लेकिन अभी पंचकाल के मकाम पर हमने देखा पिछले दिनों पत्थर गिरने की वजह से गाड़ियों की आमद बंद होती थी, तो अब वहां पर रोड बह जाने के मामला सामने आ रहे हैं। हमने देखा कि जब बरसात का मौसम था तो उस वक्त भी वहां पर रोड का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिस वजह से गाड़ियों की आमद शुरू की, और आज की डेट में फिर से उस तरह की वारदात हमें देखने को मिली है। शेर बीबी और हिंगनी के मकाम पर हम देख रहे हैं अगर शालगढ़ी टनल बनाई है, लेकिन अभी भी वहां पर शूटिंग स्टोन देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि करोड़ों रुपया सर्फ तो किया जा रहा है। कहीं एक चीज जो हम देख रहे हैं जो थोड़ा सा हमें बदलता हुआ नजर आ रहा है वो ये है कि अब अगर हफ्ते भर या 10 दिन के लिए रोड बंद होती थी, अब वो कहीं ना कहीं 2-4 दिनों में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीज रोड बंद होने का जो सिलसिला हफ्तों तक देखने को मिलता था अब वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी हम पूरी तरह से कहें कि लोगों के लिए पूरी तरह से सफर आसान नहीं हुआ है। नदीम हमें रामबन से अपडेट कर रहे थे। नदीम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए, और इस जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की निस्बत जो उनका अपडेट था, और उनका यही कहना है कि रास्ता आसान हो गया है लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी बहाल नहीं हो पा रहा है, इस एतबार से कि कई एक मकामात ऐसे हैं जहां पर अभी भी काम करना बाकी है। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिस पर सरकार अभी जो है काम कर रही है। अगली खबर में बात करते हैं पुल डोडा की, क्योंकि पुल डोडा के अंदर भी आपको याद ही होगा कि बारिशें हुई हैं और बारिशों के बाद यहां पर भी लैंडस्लाइड्स हुई है। लेकिन ये खबर आप तक पहुंचाने से पहले यहां पर रुकते हैं। एक छोटे से तिजारती लैंडस्लाइड आई है जिसके नतीजे में जिसकी जद में एक शख्स जो इको गाड़ी में सवार था वो आ गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। शूटिंग स्टोन्स आई हैं जिसकी वजह से एक इको कार जो है उसमें सवार एक शख्स, आप तस्वीरों में खुद भी देख सकते हैं, वो जख्मी हुआ है। हालांकि बताया जाता है कि उसकी टांग में चोट आई है, ताहम उससे फौरी तौर जो मकामी लोग हैं, कुछ एनजीओज है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जीएमसी डोडा पहुंचा दिया इलाज मुआवजे के लिए, और वहां पर उसका इलाज मुआवजा चल रहा है। माना जा रहा है कि अभी जो मज़कूरा शख्स है वो सेहत के एतबार से सेफ है। हालांकि कुछ चोटें जरूर आई हैं, लेकिन उसकी जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। हमने सुबह हम घर में ही थे तो एक फोन आया हमें कि भाई यहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुई है और मुमकिन है कि इसके नीचे कोई गाड़ी है। मैंने उसी वक्त आनंद फौरन में पीसीआर डोडा और डीसी साहब डोडा से रब्ता किया, उनसे बात की फोन पे, तो उन्होंने फिर कंपनी वालों से बात की होगी तो मशीनें आई। तो उससे पहले हमारे जवान भी यहाँ पहुंच गए थे, जो तो कुछ लोकल भी है और कुछ जनाब रेस्क्यू से भी ताल्लुक रखते हैं और कुछ लोकल भी हैं, जज्बाती लड़के भी है। तो वो आए तो उन्होंने फिर इसको निकाला, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। यहाँ कोई उम्मीद नहीं थी हमें कि ये बच सकता है। जैसे आपने गाड़ी की हालात देखी और जो आप बुलडोजर देख रहे हो बड़े बड़े, तो ऊपर वाले ने कैसा करिश्मा दिखा कि ये लड़का बच गया। बड़ा अहम है क्या, एक ही शख्स गाड़ी में था या और उसके साथ कोई भी था? एक ही लड़का गाड़ी में था, दूसरा इसके साथ कोई नहीं था, और वो भी जैसे मुर्गा होता है उस तरह से उसके बीच में फंस चुका था। तो गाड़ी की हालत हमने देख ही ली, तो हम शुक्र करते हैं कि हमारा जो लड़का है ये सही सलामत निकला। पैसेंजर गाड़ी
अगली खबर में बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। आपको बताते चले कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 7 मार्च को वादी कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर आ रही हैं, जहां पर वो बख्शी स्टेडियम के अंदर एक तकरीब से खिताब भी करेंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स है जिनका वो न सिर्फ इनॉग्रेशन बल्कि संग बुनियाद भी रखेंगे। तो और इस निस्बत से इस दौरे को कामयाब बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काफी मुतहरिक है और जगह जगह पर जिला सदर मकामात पर अब बीजेपी की जानब से तकरीबात और कन्वेंशन और उसके साथ मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है। ये तस्वीरें अनंतनाग की हैं, जहां पर डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी, जो कि बीजेपी की सीनियर लीडर कश्मीर के अंदर है, उनकी जानब से यहां पर एक मीटिंग तलब की गई थी, जिसमें पार्टी वर्करों पर जोर दिया गया कि वो ज्यादा से ज्यादा इस रैली के अंदर शरीक हो जाए। और इस दौरान उन्होंने यानी दरख्शां इंद्राबी ने जब मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि वजीर आजम की आमद पर पूरा कश्मीर वजीर आजम का इस्तकबाल करेगा और अवाम भी मुंतजिर है वजीर आजम की एक झलक देखने के लिए। 2019 नहीं है, ये 2024 है, जब मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हर एक दिल में घर कर गए हैं। आज वालहाना इस्तकबाल के लिए पूरा कश्मीर बेसब्री से इंतजार कर रहा है 7 मार्च का कि कब हमारे लाडले पीएम साहब आएंगे, हम उनको कैसे इस्तकबाल करें। ये लोग कह रहे हैं हमें एक दीदार, हमें एक झलक पानी है अपने प्यारे देश के उस लाडले प्राइम मिनिस्टर की, जिन्होंने बहनों को इज्जत दिया, बेटियों को इज्जत दिया, कश्मीरियों को इज्जत दी। उधर अल्ताफ ठाकुर की जानिब से भी आज पुलवामा के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जो जिला सदर बीजेपी के पुलवामा के जिला सदर हैं मोहम्मद अती भट्ट, वो भी शामिल थे। और इस दौरान यहां पर वर्करों पर जोर दिया गया कि वो जोग दर जोग इस तकरीब में, जो वजीर आजम की तकरीब होगी, जो जलसा होगा, उसमें शिरकत के लिए आ जाए। और उन्होंने ये दावा किया है कि हजारों लोग पुलवामा जिला से भी आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मोहब्बत है और इस तरह से वो उनका वालिहाना इस्तकबाल करेंगे। पुलवामा से उस रैली में शिरकत करेंगे, लेकिन जहां तक हमने लोगों का जोश और जज्बा जो अंदर अभी देखा, मुझे लगता है कि ये 5000 से और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह से लोगों की एक बेचैनी और बेकरारी है और एक जोश, जज्बा और वलवला जनाब नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए। और साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कश्मीरियों के दिल की बात है, क्योंकि कश्मीरी हमेशा उनके दिल में रहे। और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट से इनकी इनाग्रेशन होगी, उनकी अनाउंसमेंट होगी। और जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए भी पीएम साहब के दिल में हमेशा बहुत अच्छी जगह रही है। आपने देखा कि मुख्तलिफ टाइम्स पे उन्होंने यहाँ के जो नौजवान एंटरप्रेन्योर्स है उनके साथ भी बात की है। और आज भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आ रहे हैं। और हम जी अपने मेजबान मीर हिलाल हांजरी को आज का खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।